अस्सलाम वालेकुम। और फिर दुआ का तरीका खुद सिखाकर वो कैसे आपकी दुआओं को कबूलियत से महरूम रखेगा। जब उसने खुद ही आपके दिल में दुआ का ख्याल डाला है तो वो क्यों नहीं देगा आपको आपकी मांगी हुई खुशी। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी खुशी उसके लिए बहुत ख़ास है। अपनी दुआ की कबूलियत पर ईमान रखें। कल को आज करने वाला, रात को दिन करने वाला, सुबह को शाम करने वाला आपकी दुआएं कबूल कर सकता है, आपके नसीब भी बदल सकता है। अपने दिल से ये वहम निकाल दें, ये वसवसे शैतानी है। आपका रब हर चीज़ पर कादिर है। पता है हमें अल्लाह क्यों कहता है मुझसे मांगो? क्योंकि एक तो उसको हमारा मांगना अच्छा लगता है, दूसरी वजह यह है कि वो जानता है हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम मदद मांगे या जिसको अपनी मुश्किलात बताएं। वो जानता है हमें उसकी कितनी ज़रूरत है और हम कितने बेबस हैं। अगर वो हमें ना सुने तो हमारा दिल फट जाए। वो हमारी ही खातिर हमसे कहता है कि बेतरफ आओ, ताकि वो हमें पुरसकून करे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ऐसी मोहब्बत है उस रब को हमसे। और जो उसको अपना वाहिद सहारा बना ले, वो रब भी अपने उस बंदे को कभी मायूस नहीं करता। उससे यकीन से मांगो तो वो रब यकीन नहीं तोड़ता। तुम्हें पता है तुम एक दिन अपनी दुआओं की कबूलियत को देखकर दंग रह जाओगे। जो कुछ वो तुम्हें नसीब करेगा उस पर तुम यकीन ही नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ शुक्र के आंसू बहाओगे, अपनी मानसी की हर तकलीफ़ भूल जाओगे। वो जब मौत से करेगा तो पहाड़ों और दरियाओं से भी राह बन जाएगी। अगर तुम उसकी रज़ा की खातिर कुछ भी तर्क कर दो या तर्क करने की कोशिश करो तो उसका अजर वो रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसा देगा कि वो ना तो कभी किसी आँख ने देखा होगा, ना कभी किसी दिमाग ने सोचा होगा। उसके रास्ते पर चलना मुश्किल है, मगर ये जान लो तुम्हें उसकी राह पर चलकर ही ये दुनिया और वो दुनिया नसीब होगी। हर चीज़ एक मखसूस अमल से गुज़र कर ही मुकम्मल होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सब्र का फल भी पक कर तैयार हो रहा है, और जब वो मुकम्मल पक जाएगा तब भी वो मीठा और लजीज तरीन होकर तुम्हें नसीब किया जाएगा। लिहाजा यकीन और दुआएं जारी रखो।